हेलो बच्चों, आज मैं इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से एक नया वीडियो लाया हूं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है। यानी इसके पहले वाला जो वीडियो था वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का था। हाँ, इसके बाद ये नया वीडियो लाया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, इसके ऊपर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मान लो कि कोई y इक्वल टू अगर एफ एक्स है, फंक्शन है, तो हमारा y जो है और x में कौन सा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y जो है x पे डिपेंड होता है ना। द वैल्यू ऑफ y इज डिपेंड ऑन द x, इट मीन्स y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x जो है, क्योंकि x एफ एक्स का जो भी वैल्यू होगा, एफ एक्स लीनियर होगा, एफ एक्स क्वाड्रेटिक होगा, एफ एक्स लॉगरिथमिक होगा, हाँ ये इन्वर्स होगा, तो उसमें हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले ये समझना जरूरी है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो y जो है x पे डिपेंडेंट है, हाँ, और x जो है खुद में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके बाद मैं इसका डिफिनेशन बताता हूँ। हाँ, डिफिनेशन क्या है, इसको मैं बॉक्स में कर देते हैं। डिफिनेशन क्या है इसका कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अभी मैंने क्या बताया, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा। उसके अगेन हायर डेरिवेटिव क्या होगा, उसका सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा। थर्ड ऑर्डर का क्या होगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब होगा। तो इस तरह से जो हमारा जो ये इसका ऑर्डर जो होगा, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का उसके जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट डी वाई बाई डी एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर का होगा, और डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर का होगा। इसी तरह से एन एस ऑर्डर का भी हम डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे y रहेगा और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल 2d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हाँ, होल क्यूब इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे हाँ y के साथ डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हुआ है, जो कि सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। अभी इसी इक्वेशन में हम अगर बोलेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दैट इक्वेशन, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, टू ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। तो जो हाईएस्ट टू ऑर्डर का जो पावर होता है वो डिग्री हो जाता है। आगे बताएंगे डिग्री क्या है। और ये हमारा हाईएस्ट ऑर्डर है, यानी पूरे इक्वेशन में इसमें इक्वेशन में हम बोलेंगे कि व्हाट इज द ऑर्डर। तो बच्चों ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2 है और इसका डिग्री क्या है, 1 है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर यानी कि इसका पावर क्या है, 1 है। इसका पावर 3 है, तो इसे क्योंकि हमारा हाईएस्ट ऑर्डर नहीं है इसलिए इससे डिग्री 3 नहीं हो सकता है, यहाँ पे डिग्री हमारा 1 होगा। वही यहाँ पे ऑर्डर का बताया हूँ कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ, उसका हाईएस्ट जो ऑर्डर का जो पावर होगा, हाँ, ये हाईएस्ट ऑर्डर तो वो ऑर्डर हो गया क्योंकि ऑर्डर इसका 2 है। हाँ, इस इक्वेशन में ऑर्डर 3 है, तो ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, डिग्री 3 नहीं हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 ऑर्डर पे पावर 3 है। तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर, अब इसका देखा जाए तो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर 1 है ना, तो इसका ऑर्डर 1 है, पावर 1 है, हाँ, तो हमारा डिग्री 1 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा डिग्री 1 हो जाएगा। अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बच्चों देखो कि डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारा ए फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, यहाँ पे साइन के साथ डी वाई बाई लगा है, यानी इस तरह से पूरा इक्वेशन पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। अगर कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन इज नॉट ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वह डिग्री उसका डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे ऑर्डर क्या है इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री के लिए मैंने बताया। अब इसके ऊपर हम कुछ इंपॉर्टेंट सम बताएंगे ऑर्डर और डिग्री के ऊपर। नेक्स्ट
इसका रेडिकल साइन क्या है, यहाँ पे हमारा अंडर रूट है, मतलब इसका हाफ पावर है, यहाँ पे 1/3 पावर है। तो हाफ और 1/3 मतलब क्या हुआ, इसको पूरे रेडिकल साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 6 कर देंगे, मतलब यहाँ पे दोनों साइड में 6 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसका पावर हाफ है तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और c d2y/dx² है तो यहाँ पे भी बच्चों 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 हो जाएगा, हमारा इंटीजर में आ जाएगा, इंटीग्रल में आ जाएगा। यहाँ पे 1 + dy/dx का होल स्क्वायर का पावर क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे c d2y/dx² का पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर 1 + dy a + b का होल स्क्वायर इसको ओपन भी करेंगे तो इससे इसका कुछ मतलब नहीं होता है, या इसका ओपन करेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव हम a + b का होल क्यूब से कर भी देंगे तो इसका कुछ फायदा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर का पावर ही हमारा हाईएस्ट ऑर्डर का पावर ही डिग्री होता है, हाईएस्ट ऑर्डर का पावर डिग्री होता है। तो इसलिए हम पूरा अभी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। हाँ, इसको रेडिकल साइन को मैंने हटा दिया, इस तरह से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, अभी हाईएस्ट ऑर्डर दोनों में क्या है बच्चों, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, और डिग्री क्या हो गया, इसका डिग्री हो जाएगा क्या, यहाँ पे डिग्री क्या है, ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, इसके पावर को हम डिग्री बोलेंगे। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, सेकंड में हमारा 5 d2y/dx² है। हाँ, यहाँ पे = 1 + dy/dx का होल स्क्वायर है, 3/2 है। तो यहाँ पे 3/2 है, तो 3/2 को करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ डिसाइड कर देंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे 5 का 25 हो जाएगा, d2y/dx² का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जब हम 1 + dy/dx का होल स्क्वायर और 3/2 का हाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए। अब 25 d2y/dx² का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पे भी हमारा इंटीग्रल जो है पावर में हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया, यहाँ पे पावर में 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है, उसका पावर अगर एक्सपेंड करें तो 6 भी होगा, तो उससे नहीं मतलब है, उसका डिग्री तो होगा नहीं, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर कर लेते हैं। तो हाईएस्ट ऑर्डर का हमारा यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा, हाँ हाईएस्ट पावर होगा, डिग्री होगा, वो हमारा पावर हो जाता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो है 2 हो गया, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 है, सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री जो है हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर के पावर को हम डिग्री बोलते हैं। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 दो क्वेश्चन बताया, इसके ऊपर और थोड़ा और क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, उसके बाद डिफरेंट टाइप के सम करेंगे। तो d4y/dx⁴ प्लस साइन d3y/dx³ = 0। अब ये दोनों जो सम में देखेंगे कि तो क्या है, यहाँ पे जो y डैश है उसको हम dy/dx से रिप्रेजेंट करते हैं, या y1 से भी कर सकते हैं। y डबल डैश हमारा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, ये y2 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। y ट्रिपल डैश होगा वह d3y/dx³ होगा, ये y3 से। इस तरह से n ऑर्डर का भी हम yn और nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा y ट्रिपल डैश है, y ट्रिपल डैश मतलब क्या, थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का, तो थर्ड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होगा उसका थर्ड ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर हमारा थर्ड हो गया, यानी ट्रिपल है, यानी d3y/dx³ है, तो ऑर्डर 3 हो गया। और यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट जो ऑर्डर के ऊपर डिग्री है वो 2 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन y है, साइन के साथ हमारा अगर dy/dx होता तो नॉट डिफाइंड होता, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं होता। तो इस तरह से हमारा ये साइन y एक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, लेकिन इसलिए डिफाइंड हो सकता है, डिग्री है यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन अगर साइन के साथ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अगर मैं साइन के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई साइन के साथ अगर लिखेंगे तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, तो ये हमारा ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा, और डिग्री जो है नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। अगर डिग्री नॉट डिफाइंड होने का मतलब क्या है
कि ए इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, तो पॉलिनोमियल नहीं है तो हमारा ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, साइन के साथ वाई एक हमारा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे डिग्री डिफाइंड होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। लॉग के साथ लॉग, मान लो ऐसा लॉग dy बाई डी एक्स हो जाए, तो ये भी हमारा यहाँ पे डिग्री इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 और 4। इसका ऑर्डर 3 और 2 होगा, इसका ऑर्डर 4 और नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ। आज का वीडियो का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑल द सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। अगर ये सर्कल वाई एक्सिस पे टच हो रहा है ओरिजिन पे, तो क्या हो सकता है, ये सर्कल वाई एक्सिस पे टच हुआ, ये भी सर्कल हमारा वाई एक्सिस पे टच होगा। इस तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल टच हो जाएंगे। तो इस केस में हमारा सेंटर, पर्टिकुलर केस में देखा जाए तो सेंटर और रेडियस सेम ही होगा। सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि हमारा वाई एक्सिस पे टच करेगा तो इसका सेंटर जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे टच करेगा, तो इसका सेंटर जो है, हाँ एक्स का वैल्यू होगा लेकिन वाई तो 0 होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ए 0 हो जाएगा। और रेडियस क्या होगा, रेडियस भी वही होगा। इस पर्टिकुलर केस में हमारा ए 0, इसका थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसका भी ए 0। इस तरह से हमारा सेंटर ए 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस, टचिंग द वाई एक्सिस is what, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्योंकि हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर, हाँ, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर रेडियस हो गया और एच के सेंटर हो गया, तो उस फार्मूला से मैंने ए लिखा। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका होगा ए स्क्वायर। ये दोनों कट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2x 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हमारा x का 1 हो जाएगा, इसका y स्क्वायर का 2y होगा, y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ पे इसको हम एलिमिनेट करना है, इसको इक्वेशन 1 लें, पूरी इक्वेशन को मैं x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2x स्क्वायर 2xy dy बाई डी एक्स और 2ax, दोनों का RHS सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2, यूजिंग 1 and 2, दोनों को यूज करेंगे, दोनों का RHS सेम है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स। अब इसको इस साइड में लेके जाएंगे तो वाई स्क्वायर ये निगेटिव हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2xy dy बाई डी एक्स। ये हमारा हो जाएगा, इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल, DE शॉर्टकट में लिख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे अगर टच होता है, हाँ, ओरिजिन जब टच होगा तो हमारा जो इसका जो डायमीटर होगा एक्स एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे डायमीटर होगा, तो दोनों का रेडियस अगर मैं ए लेता हूँ तो इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट भी ए होगा। इसी तरह सिमेट्रिकली ऐसे सबका ए0 होता जाएगा। तो इस तरह से हम इसका पर्टिकुलर कंडीशन सेंटर में हम ए0 ले लेंगे, सेंटर और रेडियस ले लेंगे। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है, आप लोग जानते होंगे कि एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे रेडियस और सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो ए डाल दिया, इसको सिंप्लीफाई किया, डिफरेंशिएट किया, तो इस तरह से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6। So question number 6 है, find the differential equation of all the ellipse is this। हाँ, सभी एलिप्स का जो है अगर इक्वेशन अगर ये है तो एलिप्स
एक इलिप्स ऐसा होगा, ये 2 हुआ, इस तरह से बहुत सारे इलिप्स हो जाएंगे। मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस होगा तो इस तरह से आ जाएगा। तो इक्वेशन, अभी इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ इलिप्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो बच्चों ये इलिप्स का इक्वेशन होता है, फैमिली ऑफ इक्वेशन का एक पर्टिकुलर कंडीशन लेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या, यहाँ पे ए 0 होता है, यहाँ पे 0 भी होता है, इस तरह पर्टिकुलर केस लेंगे तो इस तरह से ये होगा। यहाँ पे 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, ए और बी 2 कांस्टेंट है। तो 2 कांस्टेंट है तो हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एलिमिनेशन करने के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x ए स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर का 2y बी स्क्वायर, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो y का अगेन डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने किया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्योंकि हमको एक बार और डिफरेंशिएट करके एलिमिनेट करना है, तो हम पहले कर लेते हैं dy 2y बाई 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल को एक साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, वेरिएबल को एक साथ कर लेंगे, कांस्टेंट को एक साथ अलग कर लेंगे। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे x नीचे आ जाएगा, y यहाँ पे है और x यहाँ नीचे आ गया, इस x को मैंने नीचे इधर ला दिया और यहाँ पे y ऑलरेडी है ही, और इधर बी स्क्वायर को उधर ले जा रहा हूँ तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किससे करूँगा, क्योंकि ये u इंटू भी पहले करना पड़ेगा और इसका कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। u इंटू भी करेंगे तो ये y बाई एक्स फर्स्ट टर्म हो गया, इसका डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस dy बाई डी एक्स, और इसका y बाई एक्स का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे पहली बार तो क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे y बाई एक्स है, कोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई का dy बाई डी एक्स माइनस वाई एक्स का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले ओपन कैसे करेंगे, y बाई एक्स है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें इसको मल्टीप्लाई करना है, x से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे x आ जाएगा और dy बाई डी 1 बाई एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगले टर्म में हमारा y माइनस क्या आएगा, y बाई एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स आ जाएगा। बच्चों यहाँ पे dy बाई डी एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी किया, इसमें किया, साथ साथ डिवाइड भी किया हूँ, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स हो गया dy बाई डी एक्स, और माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ए हो गया और dy बाई डी एक्स हो गया। इस तरह से हमारा टर्म आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग बाई एक्स स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड्स। तो दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा y d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और x जो है एक आ जाएगा, x आ जाएगा इधर, और प्लस यहाँ पे x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर x स्क्वायर होगा तो माइनस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स वाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई हो जाएगा, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स कट हो जाएगा तो एक क्या आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूरा कैंसिल हो जाएगा तो वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो इट इज रिक्वायर्ड
डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये है एलिप्स के केस में। एलिप्स अगर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, हाँ, उस केस में मैं फार्मूला ऐसा लिया। हाँ, अगर कैसे भी एलिप्स हो, इस तरह से एलिप्स हो या वाई एक्सिस भी मेजर एक्सिस होगा तो बी ए चेंज हो जाएगा, फिर भी वही आएगा आंसर, दोनों केस में सेम ही आता है। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएट पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट दो, क्योंकि हमारा दो कांस्टेंट है तो दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार करने में एलिमिनेट तो नहीं आ रहा, दोनों को अकेले करके हाँ एक इंडिपेंडेंट बना के हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। यहाँ पे u अपन v कर दिया, क्योंकि यहाँ पे u इंटू वी किया हूँ, u इंटू वी किया, हाँ, इसका डेरिवेटिव किया, फिर v इंटू इसका अगेन करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा u अपन v इसके अंदर लगाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे अच्छे अच्छे वीडियो और बनाऊंगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप लोग अच्छे अच्छे वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द फंक्शन y इक्वल टू a प्लस बी एक्स ई रेज टू 3x इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस जो है इक्वेशन को लेके हमको इसको प्रूव करना है, सेटिस्फाई कराना है, वेरीफाई कराना है, तो प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे y इक्वल टू a प्लस बी एक्स रेज टू ई रेज टू 3x। अभी यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी वेरिएबल लगा है। यहाँ इसको ई रेज टू 3x से अगर पूरा डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, y ई रेज टू माइनस 3x और a प्लस बी एक्स होगा। मैं ई रेज टू माइनस 3x से डिवाइड किया, ई रेज टू 3x कैंसिल आ गया, डिवाइड किया तो ऊपर जाएगा पावर, तो ई रेज टू माइनस 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, क्योंकि दो कांस्टेंट है दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स। दोनों साइड में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y फर्स्ट फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू माइनस 3x माइनस 3 हो जाएगा और प्लस ई रेज टू माइनस 3x, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन ई रेज टू माइनस 3x और माइनस 3x का अगेन करना पड़ेगा तो माइनस 3 प्लस ई रेज टू माइनस 3x और y का dy बाई डी एक्स। अब ये a का 0 हो जाएगा और बी एक्स का 1 तो हमारा b हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशिएशन अभी ये बचा है, एक और कांस्टेंट बचा है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मतलब कॉमन ले लेंगे, ई रेज टू माइनस 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से पहला पॉजिटिव वाला टर्म लिख रहे हैं dy बाई डी एक्स और माइनस 3y लिख रहे हैं, क्योंकि माइनस 3y हो जाएगा। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि एक बार और करना पड़ेगा एलिमिनेट करने के लिए। अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both the sides। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ई रेज टू माइनस 3x यू हो गया, इसको मैं पूरा भी लिया, इसको इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन यहाँ पे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3y का dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब प्लस सेम आएगा dy बाई डी एक्स माइनस 3y और ई रेज टू माइनस 3x का, ई रेज टू माइनस 3x और माइनस 3 का माइनस 3 इक्वल टू बी का 0। u इंटू वी हमने किया बच्चों, यहाँ पे ई रेज टू माइनस 3x यू हो गया, v का डिफरेंशिएशन d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डी एक्स हो गया, प्लस dy बाई डी एक्स माइनस 3y ऐसा रहेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे ई रेज टू माइनस 3x माइनस 3x का माइनस 3। अब ई रेज टू माइनस 3x पूरे में कॉमन ले लो तो क्या आएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर यहाँ से और माइनस 3 dy बाई डी एक्स इधर आ जाएगा और ये माइनस प्लस मिलके माइनस 3 dy बाई डी एक्स आएगा और माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा पूरे में कॉमन, तो माइनस 3, हाँ माइनस 3 जा 9 होगा ना, सॉरी 9y आ जाएगा। अब ये रेज टू माइनस 3x से डिवाइड कर दोगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 मिलके 6 हो जाएगा, 6 dy बाई डी एक्स प्लस 9y इक्वल टू 0। अभी इस तरह से हमारा a प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा।
हाँ बच्चों, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए पहले तो ये लेंगे, हाँ यहाँ पे डिफरेंशिएट जो है, क्योंकि हमारे दो कांस्टेंट है, इसको इंडिपेंडेंट कर देंगे, दो वेरिएबल एक साथ आ रहा है तो यहाँ पे अलग कर देंगे। फिर इसको u इंटू वी से हम डिफरेंशिएट किए हैं। यहाँ डिफरेंशिएशन करने पे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर इसका अगेन करना पड़ेगा -3e−3x dy/dx। ये हमारा a का 0 हो गया, x का 1 b हो गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉमन लेके एडजस्ट अच्छा से लिख लेंगे, e−3x, हाँ, यहाँ पे dy/dx आ जाएगा प्लस वाला, यहाँ -3y होगा। अब फिर से अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा यूनिटी भी लगाएंगे, e−3x d2y/dx स्क्वायर -3dy/dx हो जाएगा, अब प्लस a आएगा, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव -3 = 0। अब माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म्स बच जाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अभी इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, verify that y = c e⁻tan−1x in the solution of differential equation 1 + x² d2y/dx² plus 2x - 1 dy/dx = 0। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये लेंगे y = c e⁻tan−1x। यहाँ पे देखा जाए तो कांस्टेंट क्या है, एक ही कांस्टेंट c है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, dy/dx = c e⁻, ये e⁻x के फॉर्म में है, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x होता है, यहाँ पे x नहीं है, tan−1x है, तो tan−1x का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो 1/1 + x² हो जाएगा। अब पूरे इक्वेशन को 1 + x² से मल्टीप्लाई कर दो तो a आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा c e tan−1x हो गया। अब यहाँ पे पहला इक्वेशन है, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड को हम कंपेयरिंग करेंगे तो दोनों का RHS सेम है, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, y 1 + x² dy/dx = y, क्योंकि यहाँ पे y, क्योंकि इसकी जगह y ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड्स। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो बच्चों यहाँ पे 1 + x² होगा d2y/y का dy/u लगा रहा हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, हाँ, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y का dy/dx हो जाएगा। अब यहाँ आंसर के करीब आ गया, 1 + x² d2y/dx² प्लस 2x dy/dx माइनस dy/dx = 0। अब हम कॉमन ले लेंगे, 1 + x² d2y/dx², यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 2x - 1 dy/dx हो जाएगा। ये हमारा आंसर प्रूफ हो जाता है, ये हमारा प्रूफ हो जाता है, तो हेंस प्रूव्ड। फिर से एक बार समझा देता हूँ, वेरीफाई दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, y = c e⁻tan−1 है, dy/dx = c e। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे कि एक ही कांस्टेंट है, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, c e⁻tan−1x, इसका 1/tan−1x का डेरिवेटिव 1/1 + x² होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये आएगा। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का RHS सेम है तो हम इक्वेट कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ दी साइड लिया, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, y का dy/dx को इस साइड में करेंगे, फिर कॉमन लेंगे तो हमारा प्रूफ हो जाता है। इस तरह आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और ये इसके बाद मैं सेकेंड पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ही डालूंगा। और इसके साथ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ ही आप लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद।